हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, राइट। हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था, राइट। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला टाइप ऑफ रिएक्शन क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन से रिएक्शंस होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। अब उसके बाद हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन से रिएक्शंस होते हैं? जब एक सिंगल रिएक्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ हीट टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ पे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हमने यूज़ किया है, ठीक है। एक्चुअली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब एक कंपाउंड में से एलिमेंट को एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट आके डिस्प्लेस कर दे, उसकी जगह ले ले, तो उस टाइप ऑफ रिएक्शंस को बोला गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको क्या बोला गया है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम देखेंगे आपकी एनसीईआरटी में दी हुई एक्टिविटी, विच इज़ एक्टिविटी 1.9 है। आपको दो टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, ठीक है। दो टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, एक को ए टेस्ट ट्यूब लेबल कर दो और दूसरे का लेबलिंग कर दो बी, ठीक है। अब आपको टेस्ट ट्यूब बी में दोनों में ही क्या करना है? सोल्यूशन लेना है कॉपर सल्फेट का। क्या करना है? आपको दोनों ही टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है एक्चुअली किस कलर का? ब्लू कलर का, ठीक है। अब आपको ए टेस्ट ट्यूब में क्या करना है? आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, दो आयन की नील को आपको हैंग कर देना है, ठीक है, थ्रेड की हेल्प से। ओके, अब जैसे ही आयन की नील कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आएगा, रिएक्शन होना शुरू होगा। और रिएक्शन बेसिकली होती क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपने लिया था कॉपर सल्फेट, आपने क्या लिया था? आपने लिया था कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक है। उसमें आपने क्या हैंग की? आपने हैंग की आयन की नील। जैसे ही टाइम आगे बीता, रिएक्शन होना शुरू हुई और क्या किया? अभी इस केस में कॉपर और आयन में से ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है आयन की। आयरन इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो आयन क्या करेगा? कॉपर को उसके सॉल्ट्स, उसके सोल्यूशन से क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। और आयरन आके कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर को सोल्यूशन से बाहर निकाल देगा, मतलब उस कंपाउंड से, कॉपर सल्फेट के कंपाउंड से बाहर निकाल देगा। तो क्या बनेगा आयन सल्फेट सोल्यूशन, और जो कॉपर रहेगा वो मेटालिक फॉर्म में आयन के नील के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब मोर रिएक्टिव आयन ने क्या किया? लेस रिएक्टिव कॉपर को उसके ही सॉल्ट सोल्यूशन से या मेटल सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद ले ली और क्या बना दिया? आयरन सल्फेट, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर था वो किसकी वजह से आ रहा था? ब्लू कलर आ रहा था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की वजह से। अब जब सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट की मात्रा कम होने लगी तो आपके सोल्यूशन का कलर क्या होने लगा? फेड होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। तो ये वही यहाँ पे दिखाया है कि आपका नेल जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप नहीं थी, और ये वो नेल है जो आप कॉपर सल्फेट में डिप करोगे, ये रेडिश ह्यू होगी क्योंकि उसके ऊपर ये कॉपर डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। क्लियर? तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्टिविटी 1.9 दैट डिपिक्ट्स द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जैसे कि आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट होगा, दो चीज़ों का एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है? यहाँ पे दो आयंस का, द रिएक्टेंट के दो आयंस आपस में क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहले AB और CD दो रिएक्टेंट्स थे। अब इन्होंने क्या किया? अपने अपने आयंस को क्या कर दिया है? एक्सचेंज। यहाँ से B और यहाँ से D क्या हो गया है? एक्सचेंज हो गया है। तो A और C ने बना लिया कंपाउंड और B और D ने कंपाउंड बना लिया, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है? रिएक्टेंट्स के दो आयंस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, और दो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? दो आयंस आपस में एक्सचेंज होंगे और दो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल
प्लेसमेंट को और अच्छे से समझने के लिए हम देखेंगे एक्टिविटी 1.10। इसमें बेसिकली करना क्या है, आपको दो सोल्यूशंस बनाने हैं, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। एक सोल्यूशन होगा सोडियम सल्फेट का, दूसरा सोल्यूशन होगा बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन को मिक्स करोगे, ओके, तो क्या बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। जैसे ही आप सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट सोल्यूशंस को मिक्स करोगे, एक हेजी या मिल्की सोल्यूशन फॉर्म होगा। वो सोल्यूशन मिल्की फॉर्म क्यों हुआ या हेजी क्यों फॉर्म हुआ है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट किस फॉर्म में प्रेजेंट है? सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में प्रेजेंट आ रहा है? सॉलिड स्टेट। तो इस सॉलिड स्टेट में बेरियम सल्फेट प्रेजेंट होने की वजह से आपके जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स थे, दोनों को मिक्स करते ही जो ये बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ है, आपके टेस्ट ट्यूब में क्या आ जाएगा? क्लाउडी या हेजी सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी भी रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, ओके, व्हेनेवर इन अ रिएक्शन अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म, दैट इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट? प्रेसिपिटेट। इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। और ऐसा रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को क्या बोला गया है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोला गया है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो अगर वहाँ पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। लेट सपोज मैंने लिया सिल्वर नाइट्रेट को मैंने ट्रीट किया सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और बनेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट तो एक्वस होगा, पर सिल्वर क्लोराइड होगा बेसिकली सॉलिड। क्या होगा? सॉलिड। तो अगेन इस रिएक्शन में इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, ओके, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और अगेन इस रिएक्शन में फिर से यहाँ पे क्या हुआ है? आयंस का एक्सचेंज हुआ है। क्या हुआ है? आयन का एक्सचेंज। तो दो आयंस का एक्सचेंज होने की वजह से इसको बोला गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज व्हाट? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बात करें तो loss of electron is called as oxidation and gain of electron is called as reduction. So in your textbook one example is given, ठीक है, CuO plus H2 it gives Cu plus H2O। अब यहाँ पे क्या हुआ है? CuO ने अपना ऑक्सीजन लूज किया है, तो what I told loss of oxygen is called what? Reduction। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। ठीक है, अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया है। ऊपर देखो, नेक्स्ट रिएक्टेंट क्या कर रहा है? नेक्स्ट रिएक्टेंट क्या है? हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, सो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। ओके, सो इस वजह से इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो आपका CuO है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो कॉपर आपका क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे H2O क्या कर रहा है? ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो वही बोला है, व्हेन अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, ओके, ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। व्हेन अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। तो जब भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस फॉलो कर रहा है, और जब भी सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करेगा तो वो रिडक्शन प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। अच्छा, एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एक स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है और दूसरी स्पीशीज़ रिड्यूस हो, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे दोनों प्रोसेस साथ में हो रही है, उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स की ओर। ओके, तो ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा करोजन। ठीक है, सो अभी करोजन इज रिजल्ट ऑफ व्हाट? Corrosion is basically a effect of oxidation reaction in everyday life.
या इन डे टू डे लाइफ। तो करोजन बेसिकली होता क्या है? अगर मैं करोजन की डेफिनेशन की बात करती हूँ तो करोजन क्या है? करोजन है डिटोरिएशन ऑफ मेटल, ठीक है। करोजन होता किसका है? मेटल्स का। कभी सुना है सल्फर करोड हो गया है, या कभी सुना है क्लोरीन में जंग लग गया है? नहीं ना। तो करोजन होता क्या है? पहली बात तो करोजन होता है मेटल्स का। तो करोजन इज नथिंग बट डिटोरिएशन ऑफ मेटल ड्यू टू व्हाट? केमिकल रिएक्शंस। तो वो केमिकल रिएक्शंस कब होगा? जब आपका मेटल या तो एयर के कांटेक्ट में आएगा, या तो एसिड के कांटेक्ट में आएगा, या तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो उससे केमिकल रिएक्शन होगा और आपके मेटल की जो क्वालिटी होगी वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम करोजन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ डिग्रेडेशन ऑफ योर मेटल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एयर, मॉइस्चर, एसिड, ओके, और अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब कॉमन एग्जाम्पल्स करोजन के क्या क्या हैं? आपने देखा होगा रेडिश ब्राउन, ओके, लेयर प्रोड्यूस्ड on any iron article when exposed to moisture or atmospheric air, ठीक है। ये जो ब्राउन कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का जो लेयर बनती है आपके आयन आर्टिकल्स के ऊपर, है ना, जिसको आप रस्ट या जंग बोलते हो, वो क्या है? दैट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? करोजन, ओके। आपने देखा होगा कि चांदी की पायल, है ना, क्या पड़ने लगती? धीरे धीरे वो काली पड़ने लगती, क्योंकि जो आपका सिल्वर था वो सिल्वर किससे रिएक्ट करता है? सल्फर से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? सल्फर। जो एटमॉस्फेयर में सल्फर के पाउडर्स होते हैं, सल्फर की जो ट्रेस क्वांटिटी होती है वो सिल्वर से रिएक्ट करती है और क्या बना देती है? सिल्वर सल्फाइड। वो बनाती है सिल्वर सल्फाइड, और इस वजह से आपका जो सिल्वर कलर था पायल का, जो ग्रे कलर था, वो धीरे धीरे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ करोजन का, करोजन ऑफ कॉपर मेटल, है ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी सबने देखा होगा, राइट। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना किसका था? कॉपर का, है ना। अब वो किस कलर का दिखता है? ग्रीन, सी ग्रीन कलर का दिखता है। वो सी ग्रीन कलर में क्यों कन्वर्ट हुआ है? बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ व्हाट? अगेन करोजन। इस करोजन की वजह से उसका कलर कैसा हो गया है? ग्रीनिश कलर का हो गया है, ठीक है। अब वो ग्रीनिश कलर क्यों आई? क्योंकि अगेन कॉपर ने किससे रिएक्ट किया? मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपके एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और जो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है उससे रिएक्ट करके उसने ग्रीन कलर की कोटिंग बना दी। किसके ऊपर? कॉपर के ऊपर। तो कॉपर पे ग्रीन कोटिंग किसकी वजह से है? एयर और CO2 की वजह से है। सिल्वर का ब्लैक होना किसकी वजह से है? सल्फर की वजह से, जो कहाँ प्रेजेंट है? हमारे एयर में, ठीक है। और जो आपका आयन के ऊपर रेडिश ब्राउनिश कलर का लेयर लगा जिसको आप जंग बोलते हो, वो क्या है? करोजन ऑफ आयन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। अब करोजन से मैंने बोला पहले डेफिनेशन में कि करोजन आपके मेटल की क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है, उसको डिटोरिएट कर देता है। तो उससे क्या होगा? जो आयन से बना हुआ चीज़ था, जो अगर उसकी शेल्फ लाइफ 20 साल होती तो आप कैरोडेड पार्ट यूज़ करो, उसकी शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? डैमेज टू योर कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ व्हाट? आयरन, ठीक है। करोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम, ओके। एवरी ईयर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट? करोजन। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज व्हाट? rancidity. It is oxidation of your फैट एंड ऑयल्स। जो हमारे खाने में फ़ैट और ऑयल होते हैं, ओके, जब उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ओके, और उसमें से स्मेल आने लगे या उसका टेस्ट चेंज हो जाए, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं इसको? रैंसिडिटी। तो अगर आपको रैंसिडिटी को बचाना है, ओके, रैंसिडिटी होने से बचाना है, तो आपको किसको बचाना पड़ेगा? फूड स्टफ़ को ऑक्सीडाइज होने से बचाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फूड स्टफ को ऑक्सीडाइज होने से बचाना है। ऑक्सीडाइज होने से बचाना मतलब क्या? ऐसे फूड स्टफ जो फैट या ऑयल से बने उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट होने से रोकना, ठीक है। अब उसको कैसे रोक सकते हो आप लेट्स सपोज आप एग्जांपल आप देखते हो डे टू डे लाइफ में, जो चिप्स की पैकेट होती हैं, है ना, उसमें से चिप्स के पैकेट में से ऑक्सीजन को निकालने के लिए उनको किससे फ्लश किया जाता है? उनको नाइट्रोजन गैस से फ्लश किया जाता है, ताकि उसमें से सारी ऑक्सीजन निकल जाए और वो आगे जाके ऑक्सीडेशन ना करे उसका, और आपका फूड स्टफ रैंसिड ना हो जाए, ठीक है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी यूज़ होते हैं इस पर्टिकुलर रैंसिडिटी को रोकने के लिए, ओके। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक है BHA,
एक है BHA, उसको बोलते हैं ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। मैं स्पेलिंग यहाँ पे लिख देती हूँ, ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एक है BHA और दूसरा है BHT। दूसरा है BHT, इसका नाम है ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। इसका नाम है ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो अगर आप इन ऑक्सीडेंट्स BHA और BHT का यूज़ करेंगे तो भी आप रेंसिडिटी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मतलब रोकने का मतलब क्या है कि वो उस प्रोसेस को क्या कर देगा, स्लो डाउन करेगा, ठीक है। और जो चीज़ आपकी एक दिन में ख़राब होती वो 10 दिन बाद ख़राब होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहा कि नाइट्रोजन गैस से फ्लश करते हैं किसको, चिप्स के पैकेट्स को, ताकि वो जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो, ऑक्सीडाइज होके रेंसिड ना हो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 साइंस का ख़त्म हो गया है। कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज़ हैं, प्लीज़ आप कमेंट करिए, ओके। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।